बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम जानेंगे वो 15 नाम जो खुश नसीब तरीन लड़कियां हैं। अगर आपके घर में इन लड़कियों में कोई नाम की लड़की मौजूद है तो इंशाल्लाह आपके घर में अल्लाह करीम दौलत खुश नसीबी की रेल पेल कर देते हैं। लिहाजा इस वीडियो में बच्चियों के कुछ ऐसे नाम खूबसूरत हम आपके लिए जो है वो पेश खिदमत करेंगे, ताकि आप जिन बच्चियों के ये नाम हैं तो इंशाल्लाह इन नामों की बरकत से वो जहाँ पर भी वो रहेंगी रहमतों बरकतों का सबब होंगी। माँ बाप के घर में भी, शोहर के घर में भी, ससुराल के घर में भी और आखिरत में भी अच्छाई वाला मामला इंशाल्लाह उनके साथ पेश आएगा। सबसे पहले जो नाम है वो है साइबा, सीन से साइबा। आप भी सहाबियाँ हैं, जबकि इस नाम का मतलब है ताबेदार, फर्माबरदार। बहुत ही प्यारा और मुनफरिद नाम है, पर जो नाम आता है वो है शिफा। इसका मतलब है सेहत याबी। जान लीजिए कि सिर्फ इस गर्ज से ये नाम ना रखें कि इसके माने अच्छे हैं, बल्कि इस मकसद से होना चाहिए कि ये सहाबियात के नामों में से नाम है। ये वो नाम है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखे गए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से बार बार अदा किए गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बार बार लिए गए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें तब्दील नहीं फरमाया। अस्मा, ये भी निहायत खूबसूरत नाम है। इसका माना है बुलंद मर्तबे वाली, दर्जे वाली, सातवां आसमान। और हसना जो है, और ये खूबसूरत यानी हुस्न वाली, ये भी सहाबिया का नाम है और बहुत ही खूबसूरत नाम है। इसी तरह से नाम है रेजा यानी उम्मीद। इसका मतलब है उम्मीद, रजा अल मोमिनीन, यानी मुख्तलिफ जगहों पर भी इसको जिक्र किया गया, यानी मोमिनों की उम्मीद। तो रिजा अगर नाम रखते हैं तो इसका मतलब है उम्मीद की किरण। लिहाजा किसी भी बच्ची की ज़ात में इस नाम का बहुत बड़ा असर होता है। तो इस नाम की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला बच्ची के नसीब जगाएंगे। जो नाम है वो है रेहाना। इसका माना है खूबसूरत, कली, गुलदस्ता। जैसे लड़कियों का नाम होता है रेहान, लड़कों का नाम होता है, इसी तरह लड़की का नाम रेहाना। इसका मोन्नस है बच्चियों के लिए और ये एक निहायत खूबसूरत नाम है। जान लीजिए रेहाना का मतलब तो हवा के फूलों जैसी खूबसूरत है। तो इसी तरह से नाम है खौला। खौला का मतलब है हिरनी जैसी खूबसूरत, जैसे खौला बिनते खुवैल्द। खौला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से फरमाया जाता है सहाबियाँ रह कि सहाबियाँ हैं कि इनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में पूरे 2 रकू नाजिल फरमाए हैं। ज़माने जाहिलियत से ही तलाक का जो कानून चला आ रहा था, वो सहाबिया हज़रत खौला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बदौलत इसमें तब्दीली की गई थी। वो सहाबियाँ हैं कि जब इनके शौहर ने इन्हें कह दिया था कि तू मेरे लिए मेरी माँ की तरह है, तो ये ज़माने जाहिलियत की बहुत ही सख्त तलाक समझी जाती कि जिस पर किसी किस्म का कोई भी रजू मुमकिन नहीं था। लेकिन जब खौला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर आपने इस दौरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने फरियाद पेश की, तो फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई। सूरह मुजादिला में जो कद समी अल्लाह जो 28वां पारा शुरू होता है, तो इसमें कि हमने इस कानून को तब्दीली कर दी। अब क़यामत तक जो कानून बनाया गया वो ये है कि जब तक कोई शौहर अपनी ज़बान से 3 मरतबा अपनी ज़ौजा को तलाक ना दे दे, तब तक तलाक वाक़ई नहीं होती है। सुभान अल्लाह, नहायत ही बरकत और फजीलत वाला नाम है और ये नाम ज़रूर रखना चाहिए। इसी तरह से एक और सहाबिया का नाम है रहीला, और इस नाम का मतलब है गुनाहों से कूच करने वाली, यानी कुफर से कूच करने वाली। तो जब भी कोई कुफर से, गुनाहों से कूच करता है तो यकीनन वो इस्लाम की जानिब से माइल होता है, और यही इसकी सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। नाम है सईदा, नाम है सादिया। इनका माना जो मिलता जुलता है, यानी अच्छे बख्त वाली, खुश नसीब। लिहाजा बहुत ही अच्छे ये नाम हैं। इसी तरह से अगला नाम है कुर्रतुल आइन। बच्चियों का ये नाम है और इसका माना है आँखों की ठंडक, आँखों की रौनक। लिहाजा ये नाम भी अपनी बच्चियों का ज़रूर रखना चाहिए। इसी तरह नाम है सिदरा। ये लफ्ज़ सिदरतुल मुंतहा से लिया गया है, यानी वो दरख्त जो इंतहा की जड़ में है, और ये नाम सहाबियात में से है। इसका मतलब है बेरी का दरख्त। युसीरा, निहायत ही खूबसूरत नाम है। इसका माना है आसानियाँ लाने वाली, यानी जिस बच्ची का ये नाम होगा अल्लाह तबारक व तआला इसके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएंगे। युसरा भी कहते हैं, युसीरा भी कहते हैं, युसरा भी कहते हैं। जिस घर में होगी इस घर में इंशाल्लाह आसानियाँ आएंगी। जिसके निकाह में होगी इसके लिए आसानियाँ लाने वाली बन जाएगी। नाम जो है वो है शैमा या शीमा, बल्कि इसको ज़बर के साथ अगर आप पढ़ते हैं शैमा, तो ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन थी। हवाज़न की कैदियों में कैद होकर आई, बड़ी उम्र की थी। मुसलमानों ने कैद किया तो इन्होंने बताया कि मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन हूँ, लेकिन इन्होंने यकीन नहीं किया। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में पेश की गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए अपनी चादर भी बिछाई और इन्हें फरमाया कि आपके लिए इजाज़त है कि यहाँ मेरे पास रहना चाहती हैं तो यहाँ रहें, अगर वापस जाना चाहती हैं तो वापस चली जाएं। और इनको वापस जाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से एक खादिम जो है वो तोहफ़तन आपको आपके हमरा दिया और आपकी खिदमत भी की।
ان کے ساتھ بہنوں والا معاملہ فرمائیں، لہٰذا جو شیما نام ہے، شیما نام ہے، یہ فضیلت کا حامل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن کا نام ہے، نام جو ہے وہ روزہ۔ روزہ کا مطلب ہے باغ، یعنی جس طرح سے ایک باغ خوشبودار ہوتا ہے، پھلدار ہوتا ہے، تو جس بچی کا نام بھی یہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں خوشبودار پھلدار اس کی زندگی کو بنا دیں گے۔ جان لیجئے کہ یہ صحابیہ کا نام ہے روزہ، جس کے پہلے بھی آپ سے بیان کیا گیا ہے کہ ایسے نام جو صحابہ کرام یا صحابیات میں سے ہیں، جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بارہا بار رکھے گئے اور آپ نے انہیں پاس فرمایا، آپ نے ان ناموں کی معنی کے بلا شبہ خوبصورت ہے، آپ نے اس کو تبدیل نہیں کیا، لیکن ان ناموں کا سب سے بڑا اعزاز یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے لیے جا چکے ہیں، اور بارہا بار کئی مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیہ کلمات بھی ان صحابیوں کو، ان صحابیات کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یعنی یہ وہ نام ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ملی ہیں۔ یقیناً جن ناموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل نہیں فرمایا اور انہیں پاس فرما دیا ہے، تو پھر رہتی دنیا تو کوئی شخص ان کے بابرکت ہونے پر یا ان ناموں پر کوئی بھی اعتراض نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور راستے پر چلیں بھی دین حق کے صحیح طریقے سے سمجھ کر اس پر چلیں، اور نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور طاقت اللہ کریم مرحمت فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو اگر آپ کے گھر میں کوئی اللہ تعالیٰ بیٹی دیں بھی تو ان کے یہ نام آپ لازمی رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا فائدہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ جان لیجئے کہ بچیوں کا جو اچھا نام اور اسلامی نام رکھنا کیوں ضروری ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، آپ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور آپ کے اصحاب ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہیں۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی دنیا بھی بہترین ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں، برکتوں اور خوشحالیوں کا نزول ہو، اور آخرت میں بھی ہمارا ٹھکانہ جو ہے وہ اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ہی ہو۔ ایک بچہ یا بچی جب اس دنیا میں آتی ہے تو سب سے پہلا جو تحفہ جو ہم اس کو دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اس کے لیے ایک پیارے سے نام کا انتخاب کرتے ہیں، ایسا نام جو پکارنے والے کی زبان کو بھی مٹاس سے بھر دے، اور جس کا نام لیا جائے تو اس پر رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کا نزول بھی ہو، اور اس کے نعمتوں کے نزول کا سبب بھی ہو، ماڈرن بھی ہو، نام پکارنے میں آسانی بھی ہو، اور اس کا معنی بھی خوبصورت ہو۔ تو ایسے نام ہمیں صرف اور صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابیات کے ہی مل سکتے ہیں، جن کا معنی بھی اچھا ہے، نام بھی خوبصورت ہے، پکارنے میں آسانی بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ایسے نام ہیں جو گاہے بگاہے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بھی جاری ہوئے ہیں۔ اگر آپ مزید ایسی اصلاحی ویڈیوز چاہتے ہیں، اسلامی ویڈیوز چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔